Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Metaveer and I'm here with a very important discussion. जी हाँ, एक क्वेश्चन जो अभी करंटली बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में आ रहा है वो आपने कहीं ना कहीं थंबनेल में देख लिया होगा कि विल देयर बी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम 2025। ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेरे से पूछा जा रहा है और मैं पहले सोचा था इस क्वेश्चन को अभी अवॉइड करता हूं बिकॉज वी आर इनटू 2024 और हम अभी इस एग्जाम को कैटर कर रहे हैं। 8 तारीख को हमारा फेज 1 है और फेज 2 की तैयारी में भी हम लगे हुए हैं। लेकिन क्या है कि बहुत सारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं 2025 वाले वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं डेलिबरेटली कि सर प्लीज बताइए व्हाट्स योर टेक, हम प्रिपरेशन करें ना करें, कैसे करें। तो उस चीज के बारे में बहुत कम टाइम फ्रेम में मैं आपको एक अपना जो मेरा व्यू पॉइंट है अबाउट दिस एग्जामिनेशन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिल जाता है। आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है, आपको बहुत सारे मॉक्स फ्री में मिल जाते हैं, बहुत सारे डेली प्रैक्टिस मटेरियल यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। तो प्लीज डू हैव दिस ऐप इन योर मोबाइल। इसके साथ साथ अगर दोस्तों आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है जब आप कोड यूज करते हैं Y581 और कॉइन्स यूज करते हैं। तो कोड याद रखिए Y581। एंड दोस्तों, मेरा यहाँ पे ऐप के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन में एक डेडिकेटेड ग्रुप भी है विच इज फाइनेंस बाय वीर सर। तो अगर आपके कुछ मन में क्वेरीज आती हैं आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो थ्रू दिस कम्युनिटी ग्रुप। और यहाँ पे मैं आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस की कंप्लीट कवरेज की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। चैनल पे मेरा डेडिकेटेड सेशन होता रहता है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड। और फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज की वेबसाइट की कवरेज अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर की कवरेज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। और लेक्चर तो हमारे सेशन जो हो है वो होते ही रहते हैं यूट्यूब पे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। एक लास्ट अनाउंसमेंट और करूंगा दोस्तों विच इज अबाउट आर सेल। देखिए, अभी हमारी ट्रिपल बेनिफिट सेल चल रही है जो मंथ एंड पे हमारी जनरली आती है, जिसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं 80% डिस्काउंट। ठीक है, विद डबल वैलिडिटी एंड एडिशनल 3 मंथ ऑफ वैलिडिटी। यानी कि अगर आप हमारे 9 मंथ्स के कोर्स में एनरोल करते हैं तो 27 मंथ्स की आपको ऑलमोस्ट वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, सॉरी 12 मंथ्स के कोर्स में अगर आप हमारे एनरोल करते हैं तो 27 मंथ्स की वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। मतलब जब तक आपके पास वैलिडिटी है, हमारे जितने भी अपडेटेड कोर्स हैं, चाहे वो आरबीआई के हो, किसी और रेगुलेटरी एग्जाम्स के हो, और तो वो आपको मिलते रहेंगे। किस में मिलेंगे? वो बैंक महापैक प्लस में मिलेंगे। तो अगर हम इसकी कॉस्ट निकालें तो वो आपको पड़ेगी 259 पर मंथ। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल क्वालिटी कंटेंट है। मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स एंड बैंकिंग एग्जाम्स की कवरेज इस कोर्स में मिलती है। तो इफ यू वांट टू एनरोल नाउ, क्योंकि ये सेल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 31st को एक्सपायर हो जाएगी। सो डू नॉट वेस्ट आउट द टाइम, यूज द कोड Y581 एंड एनरोल नाउ। चलिए आते हैं व्यू पॉइंट पे। व्हाट्स योर टेक? सर आप अपना ओपिनियन बताइए, सर आपको क्या लगता है? इन क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैं ये वीडियो बना नहीं चाहता था टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि अभी 2024 का एग्जाम चल रहा है और लेट्स फोकस ऑन दैट। बट जब ये कंटिन्यूस डेली बेसिस की क्वेरी हो गई है तो आई थॉट कि चलो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो पहली चीज देखो, आरबीआई एग्जाम की थोड़ी सी हिस्ट्री में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे बात करूं 2008 से, क्योंकि 2008 तक के पीवाईक्यू अपने पास हैं। ठीक है, तो 2008 से अगर मैं बात करूं, ये एग्जाम शायद सिर्फ एक 2020, क्योंकि कोविड ईयर था, 2008 से लेके 2024 तक कंटिन्यूअसली हर साल हुआ है, एक्सेप्ट 2020 क्योंकि वो कोविड ईयर था, एक्सेप्शनल ईयर था, तो वहां पे एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन उसके अगर हम उस ईयर को हटा दें तो ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पे रेगुलरली ये एग्जाम हुआ है। दैट मीन्स एक चीज काइंड ऑफ फॉर श्योर रहने वाली है कि आरबीआई ग्रेड बी जो है, ग्रेड बी, क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट ग्रेड बी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं ग्रेड बी, तो एग्जाम मतलब आरबीआई जो है वो रिक्रूटमेंट तो करेगा, रिक्रूटमेंट तो यहां पे होगा। और किस पोस्ट के लिए होगा? मैनेजरियल लेवल पोस्ट के लिए। ठीक है, अब वो मैनेजरियल लेवल पोस्ट कौन सी होगी? वो ग्रेड ए होगी और ग्रेड बी होगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो होगा। क्योंकि अगर मैं आपसे हिस्ट्री के तौर पे बात करूं, 2008 से लेके 2024 तक नॉट इवन अ सिंगल ईयर वाज देयर। 2000 अगर हम बात करें 20 की, क्योंकि वो एक्सेप्शनल ईयर था, कोविड था, पेंडेमिक था, तो उस साल यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, वरना हर साल यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ है। 2008 से पहले का डाटा मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक के क्वेश्चन पेपर अपने पास हैं। ठीक है, इतना इन डेप्थ एनालिसिस अपना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे तो एक चीज तो श्योर है कि रिक्रूटमेंट तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट तो होगा। ठीक है, अब
एक नेक्स्ट क्वेश्चन मन में आ रहा है, सर वैकेंसीज इस साल कम हो गई हैं, आरबीआई में ऐसी बातें चल रही है कि दो ग्रेड बी को हम रोक देते हैं, लेट्स इंट्रोड्यूस ग्रेड ए एंड ऑल। ठीक है, तो मैंने इस पे जो है अपने कुछ मित्रों से यहाँ पे बात की, वो आर इन आरबीआई। ठीक है, एंड उनका एक इनटेक, मतलब उनका टेक था मल्टीपल, मतलब उनका जो ओपिनियन था वो बड़ा डाइवर्स ओपिनियन था। कुछ ने तो सीधे कह दिया कि आप मजाक कर रहे हैं क्या, ठीक है, क्योंकि ग्रेड बी की वैकेंसीज हमें तो लगती हैं। एक्चुअली में इशू क्या है, अगर आप आरबीआई का मुंबई ऑफिस देखें, ठीक है, आरबीआई का अगर आप मुंबई ऑफिस देखें तो ये काइंड ऑफ ओवर सैचुरेटेड है यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं वो रिक्रूट होकर सबसे पहले मुंबई में जाते हैं। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी, मतलब 70-80% जो रिक्रूट्स होते हैं वो दे पोस्टेड इन द मुंबई, बाकी जो है रीजनल ऑफिसेज में भी होते हैं। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो मुंबई में पोस्टेड होते हैं, और मतलब बाकी भी जो है सीनियर पोस्ट पे भी ज़्यादातर मुंबई में पोस्टिंग होती है। तो क्या है, वो ओवर सैचुरेटेड है। ठीक है, तो जो मुंबई वाले कैंडिडेट से आप बात करोगे तो हाँ सर, यहाँ पे तो देख के ऐसा लगता है कि शायद वैकेंसी कम रहा है, लेकिन अगर आप रीजनल ऑफिसर्स के कैंडिडेट से बात करोगे या उन लोगों से बात करोगे जो वहाँ पे सीनियर पोस्ट पे भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ वो कहते हैं कि यार देखो, हमारे रीजनल ऑफिस में थोड़ी मैन पावर की शॉर्टेज है। मैं किसी स्पेसिफिक तौर पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कुछ एक आइडिया दूंगा। देयर इज अ रीजनल ऑफिस, ठीक है, देयर इज अ रीजनल ऑफिस इन आरबीआई, जहाँ का डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, रफ डाटा, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा शेयर करना इज नॉट ऑथेंटिक। ठीक है, करना भी नहीं चाहिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, तो एक रफ डाटा, ठीक है, एक मैं आपके लिए थोड़ी सी एक आइडियलाइज सिचुएशन बना रहा हूँ। ठीक है, अपने बेसिस पे आप समझ सकते हैं, ये मैं अपने बेसिस पे बना रहा हूँ। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं दिस डाटा इज नॉट ऑथेंटिक। ठीक है, उसके कुछ रीजंस होते हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस में, अगर सपोज देयर इज अ टोटल स्टाफ कैपेसिटी ऑफ 3000, ठीक है, तो पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस में जो इस समय मैन पावर है दैट इज अराउंड 600। ठीक है, जस्ट एक मैं आपको एक परव्यू बता रहा हूं, हर रीजनल ऑफिस का ऐसा हाल नहीं, कुछ रीजनल ऑफिस का ऐसा हाल है। वहीं अगर हम बात करें जो मुंबई है, मुंबई इट्स लाइक ओवर क्राउडेड। ठीक है, तो अगर आप इधर से बात करोगे तो दे विल से कि यार आरबीआई में जो है बहुत वैकेंसी है, आई थिंक रिक्रूटमेंट तो डेफिनेटली होना चाहिए, वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो दे विल से नहीं नहीं, देयर आर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। तो एक शायद रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे चल रही है, एक रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो 2025 के कैंडिडेट्स के लिए मेरा सजेशन एक ही रहेगा, और मैं यहाँ पे क्लियर बोलने की कोशिश भी करूंगा आप लोगों से कि देखिए, रिक्रूटमेंट तो होगा, रिक्रूटमेंट तो होगा, वो शायद अब प्रोबेबिलिटी ये है कि ग्रेड ए भी यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, मे बी ग्रेड बी के साथ साथ। क्योंकि देखिए एक चीज है कि एक आरबीआई में थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है कि ग्रेड बी एक बहुत ही सीनियर लेवल की पोस्ट हो जाती है, जहां पे आपको बहुत ही हाई पेइंग पर्क्स होते हैं, और वहां पे क्या ऑलमोस्ट 2 साल तक आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक मैनेजर को आप इतनी हाई पे सैलरी पे रख रहे हैं और उसके पास कोई, मतलब 2 साल तक तो एटलीस्ट उसके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। तो एक तरह से आरबीआई में ये लग रहा है कि यार, अगर हम बाकी जगह देखें, बाकी जो अथॉरिटीज हैं वो ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूट करती हैं, एंड देन विद इन अ मिनिमम टाइम फ्रेम वो ग्रेड बी पे मूव करा देती हैं। तो यानी कि एक कॉस्ट एफिशिएंसी भी वहां पे आ जाती है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट एफिशिएंसी आप बोल सकते हैं, एक रीस्ट्रक्चरिंग की बात तो डेफिनेटली वहां पे चल रही है। तो इसके चलते शायद 2025 में एक चीज तो क्लियर है, रिक्रूटमेंट तो होगा, रिक्रूटमेंट तो होगा, क्योंकि वहां पे मैन पावर की जरूरत है, बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं। ठीक है, रीजनल ऑफिसेज में भी वैकेंसीज हैं, तो रिक्रूटमेंट तो होगा, और वो किसी ना किसी मैनेजरियल लेवल पे ही होगा। अब प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेड ए लेवल पे हो जाए, प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेड बी लेवल पे कम वैकेंसीज के साथ हो जाए, प्रोबेबिलिटी है वो दोनों वैकेंसीज के साथ हो जाए, जैसे कि आपका नाबार्ड में होता है, होता था, नाबार्ड में भी होता था। नाबार्ड में क्या था, पहले ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों की वैकेंसीज आती थी, बी की कम आती थी, ए की ज्यादा आती थी। फिर धीरे 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 नाबार्ड ने बी की बिल्कुल खत्म कर दी, और अब ए की वैकेंसीज ही आती हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों से नाबार्ड का एग्जाम ट्रेस कर रहे हो तो बी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, वो ग्रेड ए लेवल पे ही रिक्रूट करते हैं। तो मे बी हमें यही देखने को मिले इन द कमिंग ईयर 2025। हो सकता है 2026 से ये चीज हो कि 2025 में ग्रेड बी की कम वैकेंसीज आए। ठीक है, या ये भी हो सकता है एक सिनेरियो कि अगर हम बात करें जैसे 2025 की बात करें तो ग्रेड बी की शायद कम ही वैकेंसीज आए, 50 to 60 वैकेंसीज आए। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि 2025 में ग्रेड बी प्लस ग्रेड ए की वैकेंसीज आए, विच वुड बी डेफिनेटली बी मोर देन 100। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। और थर्ड सिनेरियो वुड बी ग्रेड ए
रिक्रूटमेंट विद सम गुड। अभी वैकेंसीज के बारे में कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका ये रिक्रूटमेंट साइकिल ओवर हो जाती है तो फिर उनका जो बेसिकली आप बोलें जो उनका सर्विस बोर्ड है वो रिक्वायरमेंट आस्क करता है हर डिपार्टमेंट से, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वैसे रिक्वायरमेंट आती है वो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन से ही आती है, सबसे ज़्यादा पोस्टिंग भी वहीं पे होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है कि कितनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है बेस्ड ऑन रिटायर जो लोग हो रहे हैं और बेस्ड कि अभी करेंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये है कि कम वैकेंसीज के साथ आ सकता है, एक सिनेरियो है दोनों वैकेंसीज आ सकती हैं, और ये हो सकता है कि ग्रेड ए लेवल की ही वैकेंसी आए। तो अब क्वेश्चन तो ये है कि आएंगी तो वैकेंसीज तो डेफिनेटली आएंगी, प्रिपरेशन किसकी करें, कैसे करें, क्या एग्जाम का पैटर्न बदलेगा, या सिलेबस चेंज होगा, क्या होगा। देखो अगर हम बाकी रेगुलेटरी एग्जाम्स का लेवल देखें तो लेवल के हिसाब से आई डोंट थिंक सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न के में भी चेंजेस देखना पड़ सकता है ग्रेड ए लेवल पे, ठीक है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर एट द ग्रेड बी, तो थोड़ा सा इजियर साइड शायद आरबीआई कर दे अगर वो ग्रेड ए इंट्रोड्यूस करता है, या फिर सेम पैटर्न के साथ कंटिन्यू करे और मे बी ग्रेड बी के लिए कुछ और सिलेबस ऐड कर दे, ठीक है, कि जो करंट सिलेबस है वो ग्रेड ए के लिए कर दे और ग्रेड बी के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी ऐड कर दे, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट, जैसे हमारे नाबार्ड में होता था ठीक है। तो वो है कि मतलब अगर आपको देखो प्रिपरेशन करनी है तो करंट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करनी है, कि आपको ये मान के चलना है कि करंट सिलेबस तो ऑलमोस्ट रहेगा ही। अगर कुछ चीजें कम हो जाती हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, कुछ कम प्रिपेयर करना पड़ेगा, और कुछ चीज बढ़ जाती है तो थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो द थिंग इज you need to prepare for RBI grade B and you need to start on right time, ठीक है, सही तरीके से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरा टेक तो देखो ये स्क्रीन मैंने आपको बता दिया, 3 सिनेरियो हो सकते हैं कि शायद ग्रेड बी आ जाए विद लेस वैकेंसीज, ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों आ जाए विद सम मोर वैकेंसीज, या ग्रेड ए आ जाए सम गुड वैकेंसीज के साथ। अब गुड का मतलब मुझे नहीं पता वो 100 होगा, 200 होगा, या कितना होगा, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो यहां पे हो सकते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट डेफिनेटली होगा। कब होगा वो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, खासकर 2024 की साइकिल खत्म होने के एटलीस्ट 1-1.5 महीने पहले, मतलब खत्म होने के बाद, जब 1-1.5 महीना हो जाता है उसके बाद ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दिस इज माय टेक ऑन दी आरबीआई ग्रेड बी। विल देयर बी आरबीआई ग्रेड बी? तो आई थिंक ग्रेड बी के बारे में नहीं कह सकते, बट देयर विल बी एन एग्जाम फॉर द मैनेजरियल लेवल पोस्ट। अब बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। द थिंग इज ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी होती है। अब हमारे पास नुकसान क्या है? सपोज मैं प्रिपरेशन करता हूं आरबीआई ग्रेड बी की और तीनों ही सिनेरियो नहीं होते, जस्ट एक एज्यूम ले लेते हैं ना, एजम्पशन ले लेते हैं, जो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो आपके मन में भी चल रही हो कि नहीं हुआ तो सर आप तो कोर्स बेचने के लिए कर रहे हो, एक डाउट चल रहा होगा आपके मन में। तो देखो द थिंग इज आपके पास लूज करने के लिए क्या है? आपके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी लेवल की तैयारी कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट एडवांटेज इन अदर रेगुलेटरी एग्जाम्स अलॉन्ग विद बैंकिंग एग्जाम्स में, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट जरूर शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब, वी नीड टू शेयर आवर ऑफरिंग्स एज वेल, कि हमारे साथ जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके साथ हम अपने ऑफर्स जरूर शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट तो डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा, ठीक है, जिसमें आरबीआई के साथ साथ मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज आपको मिल जाती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो देखो दोस्तों, आप हमारी अगर वेबसाइट पे जाओगे तो एक बेस्ट कोर्स अगर मैं बोलूं, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स एंड मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट में किसी भी कोर्स से आप कंपेयर कर लो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, ठीक है। आप रेगुलेटरी सेक्शन में जाओ, आप बैंक महापैक में जाओ तो आपको दिखेगा बैंक महापैक प्लस, ठीक है, और अभी तो यहाँ पे डबल वैलिडिटी और 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी चल रही है। इसके अंदर आपको हर एग्जाम की कवरेज मिलती है जो भी बैंकिंग एंड रेगुलेटरी सेक्टर से होता है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएसपीओ, आरआरबी एसओ, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, आईआरडीएआई, सेबी, आईएफएससीए, सभी एग्जाम की यहाँ पे कवरेज मिलती है। और दोस्तों इसकी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस भी मैं आप लोगों को शो कर देता हूं। अगर आप कोड यूज करते हैं Y581 as soon as you apply, तो करंट जो प्राइस होगी ऐप के थ्रू इट विल बी अराउंड 6000।
लोग सिर्फ आरबीआई की तैयारी 10,000 से ऊपर में कराते हैं और हम आपको सारे रेगुलेटरी एंड बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं विद क्वालिटी एंड प्रूवन रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, तो वो जो प्राइस है हम आपको, क्योंकि देखिए अड्डा का विजन जो है बहुत क्लियर है, एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन ऑफर करनी है, अफोर्डेबल प्राइस पे करनी है, ताकि हर बच्चा इन एग्जाम्स के लिए सपना देख सके। क्योंकि इस सेगमेंट को बहुत ही ज्यादा लोगों ने जबरदस्ती महंगा बना रखा है, बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस, अननेसेसरी हाई प्राइस पे वो कोर्स रखते हैं जो कि रीजनेबल एंड जस्टिफाइड नहीं है। तो हम यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बिलीव करते हैं कि वी नीड टू ऑफर अफोर्डेबल प्राइसेस। अब थोड़ा सा अगर आप देखो कंपेरिजन, 6,000 में सारे एग्जाम्स की कवरेज, ऑलमोस्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड, रेगुलेटरी रिलेटेड, एट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट 6,000। तो बॉल इज इन योर कोर्ट दोस्तों, कि आपको तैयारी कैसे करनी है। हमारे चैनल पे हम आप लोगों को फ्री गाइडेंस भी देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्स में एनरोल करोगे तभी बेनिफिट है, आप सिर्फ हमारा चैनल एनरोल कर लो, उसमें भी आपको फ्री गाइडेंस मिलेगी बहुत सारी। लेकिन अगर 2025 के लिए तैयारी करनी है तो आपको राइट टाइम पे स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा इस वीडियो को। ठीक है, तो बहुत सारी जो क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, आई थिंक नाउ अब उनको आंसर मिल गया होगा। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ इस पे दोबारा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, नाउ आई वांट टू फोकस ऑन 2024 कि पहले 2024 के अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दें आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, हेयर इज द ऑफरिंग, और जो 2024 की करना चाहते हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान भी कर रखा है अभी, फेज 1 के लिए भी, फेज 2 के लिए भी। तो लेट्स क्रैक 2024 एंड दोज हु वांट टू क्रैक 2025 डू चेक आउट दिस ऑफरिंग, द ऑफर इज लिमिटेड। इसी के साथ क्लास को करते हैं रैप अप, मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।